Good morning, students. Today we will discuss present perfect continuous tense in this video. तो देखिए जो present perfect continuous tense होता है उसका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रूल की बात देख लेते हैं जिसको हिंदी में बनावट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज हैव प्लस बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम लिखते हैं। अब सवाल ये है कि सिंस प्रयोग कहाँ करते हैं या फॉर कहाँ करते हैं। तो बच्चों जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ सिंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। हिंदी में ऐसे बोलेंगे, जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं और जो निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा रूल इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंस या फॉर। अब देखिए दोनों को उदाहरण हम नीचे दिखा रहे हैं आपको, ये दोनों के उदाहरण है, यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट वाले रूल का जो उदाहरण है वो ये है। ठीक है, सब्जेक्ट आया, जैसे आई आ गया, फिर उसके बाद हैज बीन आ गया क्योंकि प्लूरल है, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और ये सिंस या फॉर में से एक। फॉर इसलिए आया क्योंकि ये 3 मंथ जो है ये पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं। ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला का नियम देख लीजिए। नीचे वाले का ये उदाहरण ये है, एग्जाम्पल। सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद हैज हैव बीन में से क्योंकि हैव बीन इसलिए आया क्योंकि प्लूरल केस है, उसके बाद एडजेक्टिव क्या हो गया, इल हो गया, उसके बाद सिंस या फॉर में से सिंस इसलिए आया क्योंकि यहाँ क्या है, ये संडे पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 मंथ्स ऐसे बोलेंगे। नीचे वाले वाक्य क्या बोलेंगे, आई हैव बीन इल सिंस संडे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब यूजेज की बात करते हैं। देखिए अगर हम इसकी यूजेज की बात करते हैं तो यूजेज में सबसे पहला रूल क्या है इसका वो देखेंगे। तो यूजेज में फर्स्ट वाला रूल देख लीजिए, ये क्या लिखा है यहाँ, ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी जारी है। जैसे मान लीजिए कोई काम पास्ट में शुरू किया था हमने, स्टार्टिंग पास्ट में किया था और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है, तो ऐसे टेंस में या ऐसे सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण क्या है, आई हैव बीन लिविंग फॉर अ मंथ, मैं 1 महीने से रह रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, जो 1 महीने से रह रहा हूँ, अभी रहना बंद तो नहीं किया ना मैंने, अभी भी यहाँ 1 महीने से रह रहा हूँ, और रहना कब शुरू किया था, 1 महीने पहले। तो जो 1 महीने का समय है पहले का वो तो पास्ट बन चुका है और एक्शन अभी भी जारी है, तो क्या बोलेंगे, एक्शन इज प्रोग्रेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक उसी प्रकार से ये हो गया, वी हैव बीन राइटिंग सिंस सितंबर, कब से लिख रहे हैं हम, सितंबर से लिख रहे हैं, अभी भी लिखना बंद नहीं किया हमने। तो कैसे चल रहा है, एक्शन पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जा रहा है। अब ये सेकंड वाले रूल में क्या है कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हमने ऑलरेडी हाल ही पहले ही बता दिया, समय की लंबाई के लिए होता है या पीरियड ऑफ टाइम की बात है। अनिश्चित समय भी कह सकते हैं इसको आप। पॉइंट ऑफ टाइम समय के नाम, जहाँ समय का नाम दिया हो, अर्थात जो निश्चित समय होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम का। अब आगे देखिए जरा इनके उदाहरण देखेंगे। अब एग्जांपल में आई हैव बीन रीडिंग हियर फॉर 2 o'clock, क्योंकि नाम दे दिया समय का, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ, निश्चित समय, तो यहाँ सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा, तो फॉर वाला सेंटेंस गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, आई हैव बीन राइटिंग सिंस 2 year, क्योंकि 2 year ये क्या है कि पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए क्या है, सिंस नहीं आएगा, यहाँ फॉर आएगा, जो कि हम यहाँ आगे वाले से इसमें देखेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए इसमें, यहाँ आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 years, 2 साल से लिख रहा हूँ मैं, कब से लिख रहा हूँ, 2 सालों से लिख रहा हूँ। ठीक है, कब से लिख रहा हूँ मैं, 2 सालों से लिख रहा हूँ। अब देखिए याद रखिए, अब इसमें थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, इस पर फोकस कर लीजिए आप। ये 2 रूल है, लास्ट वीक लास्ट ईयर लास्ट मंथ, यहाँ भी लास्ट वीक लास्ट ईयर लास्ट मंथ आ रहा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, केवल दा का अंतर है। इसका तात्पर्य यह है, यदि लास्ट वीक से पहले दा आ गया, या लास्ट मंथ से पहले या लास्ट ईयर से पहले दा आ गया, तो फॉर आता है, और यदि दा का प्रयोग नहीं किया गया तो तब क्या आता है, सिंस आता है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि दा नहीं आ रहा है यहाँ, जब दा नहीं आ रहा तो क्या है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है कि दा रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, दा रहा है, देखो सिंस के बाद दा आ गया, जबकि सिंस यहाँ नीचे वाले केस में अगर दा ना आता है, क्योंकि दा आ गया ना, तो ये वाला रूल लगेगा आप फॉर, तो फॉर द लास्ट वीक कहेंगे यहाँ। ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बात ये। तो ऐसे कहते हैं, द लास्ट वीक द लास्ट ईयर द लास्ट मंथ, फॉर द लास्ट वीक फॉर द लास्ट ईयर फॉर द लास्ट मंथ। नीचे क्या बोलेंगे, सिंस लास्ट वीक सिंस लास्ट ईयर सिंस लास्ट मंथ, ये। अब देखिए आगे की बात करते हैं यहाँ। अब आगे क्या है, यदि किसी वाक्य में फॉर पीरियड ऑफ टाइम या सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग हो तो उस वाक्य की क्रिया हैज हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी से होगी। इसका मतलब ये होगा, जैसे आई एम लिविंग हियर आ गया,
यदि ये सिंस आ गया तो इसका मतलब ये है कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ ले गए हम इसको यहाँ सॉरी, तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1994 ऐसे बोलेंगे यहाँ, ठीक है। अगर ये ना होता है यहाँ तो तब तो ठीक था, आई हैव बीन लिविंग हियर, क्योंकि यहाँ टाइम आ गया, सिंस आ गया, तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक इसी प्रकार से ये हो गया, ही इज डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days, तो ये क्योंकि 2 days आ गया, फॉर 2 days, तो क्या बोलेंगे, ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। ही इज डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days, ये क्या है, गलत है। इसमें क्या बोलेंगे, ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days ऐसे बोलेंगे, क्योंकि पहले नियम में बता दिया मैं। फिर नेक्स्ट है, देखिए यहाँ नेक्स्ट में क्या बता रहा है। अब नेक्स्ट रूल में देखिए क्या बता रहा है, मैरिज, डेथ, चाइल्डहुड, अराइवल, डिपार्चर इत्यादि का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने पर इनके साथ सिंस का प्रयोग होता है, ना कि फॉर का। इसका मतलब ये हो गया कि आपको याद रखना पड़ेगा, जहाँ मैरिज आ गया, डेथ आ गया, चाइल्डहुड आ गया, अराइवल आ गया, डिपार्चर आ गया, तो वहाँ सिंस करेंगे, ना कि फॉर करेंगे। जैसे सीता हैज बीन वीपिंग फॉर हर मैरिज, सीता क्या है कि अब जब यहाँ मैरिज आ गया तो मैरिज से पहले हमने पहले ही बता दिया नियम में, जब मैरिज आ गया तो मैरिज के साथ सिंस आएगा। सीता क्या है कि शादी से ही रो रही है अपनी, इसका मतलब ये है। अब दूसरा क्या है कि अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, वी हैव बीन वर्किंग फॉर हिज अराइवल। देखिए अब थोड़ा ध्यान देंगे, अरेवल ऊपर आ रहा है वर्ड, और अरेवल यहाँ भी आ रहा है, ये अरेवल आ गया, तो अरेवल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, ना कि इसका, ना कि फॉर का। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये पूरा हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हो गया है। आज के लिए इतना ही बस बच्चों। अब आपको क्या करना है, देखिए ये वीडियो एक तो कहीं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए मुझे, ठीक है। दूसरा क्या है कि रेड कलर में एक सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के ठीक बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको आप क्या प्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा, जैसे भी वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और लाइक और कमेंट कर दीजिए आप इसमें, और दूसरा सब्सक्राइब, और तीसरी बात क्या बताया हमने, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।